एंड ये रहा मेरा गाल ब्लैडर जो कि अभी टेस्ट के लिए गया हुआ है। आई डोंट नो कौन सा टेस्ट है। एंड जब मुझे वो इंजेक्शन दिया गया, ओ माय गॉड, मतलब पूछो ही मत, मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। ब्लड सैंपल के बाद फिर मेरा चेस्ट का एक्सरे हुआ एंड देन ईसीजी हुआ, देन यहाँ पे ड्रिप लगी। 11 जुलाई को मैं यहाँ थी एंड आज है 21 जुलाई, मीन्स टोटल 10 डेज हो चुके हैं मेरी सर्जरी को। एंड नाउ आई एम हियर, फाइनली मेरे स्टिचेस भी रिमूव्ड हो चुके हैं। सो जो भी मैं शेयर करूंगी वो ऑफ कोर्स अपनी एक्सपीरियंस है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा इस पूरे प्रोसेस है, पूरी सर्जरी की जर्नी में, तो मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। मेरी सर्जरी जो हुई है वो लेप्रोस्कोपी मेथड से हुई है, जिसे हम अपनी डोमेस्टिक लैंग्वेज में दूरबीन वाला कह देते हैं, समथिंग लाइक दैट। 2 महीने में मुझे जितना पेन हुआ है वो सडनली ही होता था एंड ओ माई गॉड, इतना भयंकर वाला, आउट ऑफ स्टैंड। कभी कभी तो इतना ज्यादा पेन बढ़ जाता था कि ये राइट शोल्डर तक पहुंच जाता था पेन बहुत ज्यादा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अल्फिया। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो रिसेंटली आपने देखा होगा मैंने एक पोस्ट की थी अपनी सर्जरी को लेकर के, जो कि मेरी गाल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी थी। मैं आज उसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि उसके क्या सिम्टम्स होते हैं एंड मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे क्या चीज़ें रही हैं, पूरा प्री सर्जिकल टेस्ट एंड सर्जरी प्रोसेस एंड आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी, तो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस से। सो स्टे टिल द एंड ऑफ वीडियो गाइज। बात है आज से कुछ 2 महीने पहले की। आज है 21 जुलाई बाय द वे। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, मेरी स्टिचेस रिमूव्ड हो चुके हैं एंड टोटल मुझे अब तक 10 डेज हो चुके हैं सर्जरी को। 11 जुलाई को मेरी सर्जरी हुई थी रात में 12 बजे, है ना। मीन्स एडमिट हुई हूँ मैं 10th को शाम में 7:30 पे गई थी मैं हॉस्पिटल एंड 11:45 पे आई थिंक मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। एंड तब तक, जब तक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तब तक डेट एंड डे सब कुछ चेंज हो चुके थे। स्टार्टिंग होती है आज से लगभग 2 महीने पहले की, जब मुझे अचानक से, जैसे ही मैं डिनर कर रही थी, डिनर कर ही रही थी अभी, मुझे अचानक से बहुत ही खतरनाक वाला पेन उठता है मेरे जो है एब्डोमेन के राइट साइड, अपर एब्डोमेन के राइट साइड में एंड पूरा बैक में पीठ। लेट मी क्लियर वन थिंग, माय फादर इज आल्सो अ फिजिशियन, तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, मेडिसिन दी एंड वॉमिटिंग फिर मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी। फौरन ही इंजेक्शन जैसे ही मुझे दिया गया मुझे वॉमिटिंग हो गई। 15 दिन के बाद सेम पेन मुझे दोबारा से होता है। जैसे ही मैं डिनर करके उठती हूँ मुझे भयंकर वाला दर्द अचानक से होने लगता है। से मुझे फिर से इंजेक्शन लेना पड़ा एंड मेडिसिन वगैरह। ऐसे करते करते महीने 1.5 महीने बीत गए थे एंड लास्ट में आकर के हुआ कुछ यूं कि पेन जो है वो लगातार मुझे होने लगा। हफ्ते में 3 से 4 दिन वो पेन लगातार हो ही रहा है, 24 आवर्स हो रहा है। इंजेक्शन 2-2, 3-3 इंजेक्शन जो है दिया जा रहा है। उसी दौरान मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ अपर एब्डोमेन का एंड देन दोबारा से उसमें क्लियर नहीं था कि स्टोन्स है। देन दोबारा मैंने रिपीट करवाया अल्ट्रासाउंड को एंड उसमें एकदम से क्लियर हो गया। 10 जुलाई को मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, अब 48 आवर्स हो चुके थे एंड मीन्स बिल्कुल भी ना मेडिसिन वर्क कर रही थी, ना ही इंजेक्शन 2-2, 3-3 हो चुका था, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। दिन मैंने सोचा क्यों ना जो है स्पेशलिस्ट से इसके मिल लिया जाए। देन डॉक्टर के पास मैं गई। 10 जुलाई को मैं शाम में गई हूँ, सिर्फ ये सोच करके कि एक बार दिखा लिया जाए, हो सकता है कुछ एडवाइस दें या कोई और इंजेक्शन दें जिससे थोड़ा रिलीफ हो सके। ऑपरेशन का मैंने बिल्कुल अभी सोचा नहीं था। जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई उन्होंने सीधे बोला कि अभी ऑपरेशन कर देते हैं, क्या चाहती हो कि और ज़्यादा कुछ हो जाए? अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई तो फिर मैं ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा और आपको फिर लखनऊ जाना पड़ेगा। लखनऊ हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। सो 100-200 मीटर की दूरी पर जो चीज़ हो रही है उसके लिए हम 200 किलोमीटर दूर क्यों जाएं। एंड जो कि इसका एक ही ऑप्शन है लास्ट, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे बढ़ चुकी थी, उसका सिर्फ सर्जरी ही एक रास्ता था। फाइनली पापा ने फ़ौरन ही हाँ कह दिया एंड उसी टाइम फटाफट से जो है सारे प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया, प्री सर्जिकल टेस्ट जो सारे होते हैं एंड 7:30 पे मैं गई हूँ। 8:30 तक जितने भी प्रोसेस थे सब हो गए थे एंड मैं एडमिट भी हो गई थी। सबसे पहले मेरा ब्लड सैंपल लिया गया, पता नहीं कई सारे टेस्ट के लिए, आई डोंट नो वो कौन कौन से टेस्ट थे।
ब्लड सैंपल के बाद फिर मेरा चेस्ट का एक्सरे हुआ एंड देन ईसीजी हुआ, देन यहाँ पे ड्रिप लगी। अभी यहाँ पे अभी भी पेन है, यू वोंट बिलीव बट यस, ये ना दर्द कर रहा है ऑफ कोर्स। सो ड्रिप लगने के बाद फिर एक इंजेक्शन दिया गया यहाँ पे, यू नो ये राइट हैंड में, यहाँ पे 8:30 यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया गया। एंड उसके बाद फिर ग्लूकोज लगना स्टार्ट हो गया। सो हाँ, बीच में पेपर साइन भी हुआ था एंड मैं इतना डरी हुई थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि क्या लिखा है उस पेपर पे। बस मैंने 3 जगह, आई थिंक 2 या 3 जगह थंब भी लगाने थे एंड साइन भी करनी थी, तो मैंने वो कर दिया था, मेरी और पापा की साइन हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है सर्जरी के पहले होती हैं। 3 घंटे तक जो है ग्लूकोज लगता रहा एंड फाइनली 11:46-47 हुआ था जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। ऑपरेशन थिएटर में जैसे इंटर किया तो वहाँ पे जैसे सामने ही फ्रंट में ही वॉल क्लॉक लगी थी, तो मेरी नज़र बार बार उस पर जा रही थी। 10 मिनट में जो भी वहाँ पे प्रोसेस होने थे हुए एंड देन मुझे बैक में यहाँ बीच में इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन देते ही जब मेरी नज़र पड़ी है क्लॉक पे, दिन 11:55 हो चुके थे, मीन्स 12 बजे में सिर्फ 5 मिनट बाकी था। मीन्स 5 मिनट बाद डेट एंड डेट सब कुछ चेंज होने वाला था। सो फाइनली इंजेक्शन लगते ही ओ माय गॉड, नहीं सेकंड में ही मैं दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी थी। फिर मुझे नहीं पता यार क्या हुआ था। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको गाल ब्लैडर में स्टोन है, बट वो इतना डर रहे हैं कि डर की वजह से ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं, जबकि यू नो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर आपकी स्मॉल स्टोन्स है तो वो पल भर में कहीं भी इधर उधर हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा यू नो जानलेवा साबित हो सकती है। एंड इतना पेन खतरनाक वाला होता है ना कि वो सहते सहते अपने आप ही मुझे ऑपरेशन की हिम्मत हो गई थी। अदरवाइज मैं तो बहुत डरती हूँ यार, मुझसे नहीं होने वाला था। एंड अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन मेरा जो है चीरा वाला नहीं हुआ था, लेप्रोस्कोपी मेथड से हुआ था, जिसमें कि एक लेप्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसेस ही है जिसमें कि आई थिंक छोटे छोटे होल के थ्रू जो है कुछ पतली नली को इंसर्ट किया जाता है आपके पेट के अंदर, एंड जिसमें आई थिंक कैमरा या लाइट वगैरह लगी होती है। सो कुछ ऐसा ही प्रोसेस था मेरे साथ भी जो हुआ। इसके जो सिम्पटम्स हैं वो पेन कहीं भी हो सकता है, लाइक वो मेरे जो पेन होता था वो कंधे में भी होता था एंड अपर एब्डोमेन में, ये राइट साइड आगे से लेके पूरा बैक तक होता था, बहुत ही तेज वाला और अचानक से। एंड फीवर भी रहता था ऑफ कोर्स। सो आप समझ सकते हैं इसमें ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाए तो पीलिया भी हो सकता है। एंड यू नो वॉमिटिंग भी मुझे होती थी पेन के साथ, कई बार हुई है, 3 से 4 बार मुझे वॉमिटिंग भी हुई है, बहुत ज़्यादा वाली। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ भी हो रही हैं देन आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कोर्स मेरे पेट में अच्छे खासे यू नो इतने बड़े बड़े चीरे या फिर होल हम कह सकते हैं किए गए हैं, 3 जगह पे है। एंड सर्जरी के बाद एक और पेट में साइड में, राइट साइड में जहाँ से गाल ब्लैडर निकलता है वहाँ पे कोई नली लगी होती है तो वो स्ट्राइक हो जाता है। एंड मैंने सुना है बहुत सारी जगह पे वो नली नहीं भी लगती है, तो उनके लिए आई थिंक अच्छा है। जो कि ये नली मुझे बहुत ही ज़्यादा आफ्टर सर्जरी 24 आवर्स मेरी मतलब जान ही ले लिए, इतना पेन मुझे हुआ है। 24 घंटे तक एकदम से सिर्फ ग्लूकोज इंजेक्शन एंड मेडिसिन हुई है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। आफ्टर 24 आवर्स जो है लिक्विड चीज़ें लेने को बोला गया। सो जैसे कि पहले प्लेन वाटर एंड देन चाय बिस्किट, फिर 24 आवर्स लेटर, है ना, उससे पहले कुछ भी नहीं, जस्ट ग्लूकोज एंड इंजेक्शन पे मैं चल रही थी। मेडिसिन एंड इंजेक्शन कंटिन्यू होता रहा 24 आवर्स तक एंड नेक्स्ट डे मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। सो गाइज ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस गाली स्टोन सर्जरी का एंड आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, कुछ तो समझ में आया होगा। सो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है देन डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप वगैरह करवाना चाहिए ताकि उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हो सके, है ना। अदरवाइज जो स्मॉल स्टोन्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। सो जितनी जल्दी हो सके आप भागे डॉक्टर के पास। जैसा कि मैंने बहुत लेट नहीं किया, 2 महीने के अंदर मेरा सब कुछ हो गया, पेन स्टार्ट भी हुआ एंड जब करवाना ही था यार वही काम करना है तो फिर इतना दर्द बर्दाश्त करना और फिर जानलेवा हो, तो उससे पहले कि
हम पहले ही क्यों ना करवा लें, है ना? सो बी स्ट्रांग गाइज। एंड यस, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या इन सब से रिलेटेड कोई क्वेरी है, देन ऑफ कोर्स आप कमेंट कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।